important thing for us is that there is a strong sentiment in Pakistan that peace and prosperity and security of Iran is something which is extremely important for Pakistan and for the region. And we have very strong reason to believe that Iran is also motivated by the same sentiment that exists in Pakistan. We need to put on fast track all those agreements and understandings that we have reached to address our common challenge related to terrorism in deterrent spirit. पाक ईरान ताल्लुकात बहाल, तिजारत के फ़रोग़ के लिए बॉर्डर फौरी खोलने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान आला सतह का कमीशन कायम करेंगे। दहशत गर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात दूर किए जाएंगे। पाक ईरान वज़राए ख़ारिजा मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी बोले, रियासत की खुद मुख्तारी और एहतराम ज़रूरी है। दहशत गर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर कहते हैं, ईरान पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान कभी इलाका इतनाज़ा नहीं रहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दहशत गर्दों को मौका नहीं देंगे। इस सिंध में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इस सिंध पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है। ये पहला वाकया नहीं है, 3 महीने में ये छठा वाकया है। सोहराब गोट में हमारे निहत्ते साथी को शहीद किया गया। 11 दिसंबर को मच्छर कॉलोनी में 3 साथियों को शहीद किया गया। हमारे कारकुनों ने एक पत्थर नहीं मारा। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी के दहशत गर्दों की सीधी फायरिंग की वीडियोस मौजूद हैं। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। हमने कराची में रॉ से लड़ाई की और उसे खत्म किया। सिंध पर पीपल्स पार्टी कब्जा कर चुकी है। MKM ही आखिरी दिफाई लकीर है। मैं तो अपने कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है, तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का नासिमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। कल के वाक़े के जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ, इसमें ANP वाला पकड़ा गया। जयालों को मना किया कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे माहौल खराब हो। कराची 3 तलवार पर पुलिस और PTI कारकुनों में तसादुम का मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी, हंगामा आराई, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 131 से जायद अफराद ने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन रैलियों की शक्ल में 3 तलवार पर जमा हुए। PTI कारकुनान के एहतजाज के बाइस 3 तलवार के अतराफ ट्रैफिक जैम हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने कारकुनान को समझाया। कारकुनान ने मुंतशिर होने की बजाय पुलिस पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का हुक्म। सहाफियों को हिरासा करने के खिलाफ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। गालम गलोच गलत है लेकिन तनकीद पर मुमानत नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा नहीं होगा। हमें सच बोलना चाहिए। हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यहाँ मिट्टी पाओ निजाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता ही रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतें गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल जारी रखने का हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क एक दस्तूर एक कानून, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरों। हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से वो ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है। हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आईन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए। यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना, जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं, उनको भी कभी सुनाई दे। एक कौम एक सा कानून, सब होंगे बराबर। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने मंशूर पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, वजीर आजम को बराह रास्त आवाम से मुंतखब कराया जाएगा। असेंबली की मुद्दत 4 साल, सेनेट की 5 साल करेंगे। इक़्तिदार में आकर ट्रूथ कमीशन कायम करेंगे। हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। रैलियां निकालने से रोकने की मज़म्मत करते हैं। हमारी पार्टी और उम्मीदवारों को दीवार से लगाया जा रहा है। मसाइल ही मसाइल हैं, तो इस दफ़ा तो हमने वोट किसी को भी नहीं देना, चाहे कोई भी पार्टी है। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हमें हमारी गलियों को ठीक नहीं किया जाएगा, हमारे मसाइल ठीक नहीं किए जाएंगे, हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे। मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं। एनडी 237 कराची का सबसे ज्यादा तब्दील शुदा हल्का। रऊफ सिद्दीकी, असद आलम और रेहान कैसर आमने सामने। हल्के में उर्दू बोलने वाले और मेमन बरादरी का वोट बैंक सबसे ज्यादा। टूटी सड़कें, बिजली गैस की लोड शेडिंग, नाकिस सीवरेज, बुनियादी मसाइल। 4,13,000 वोटर्स अपने नुमाइंदे का फैसला करेंगे। सस्ते इतवार बाजारों में कुछ भी सस्ता ना रहा। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। महंगाई की लहर में गिरा फरोश भी पूरा हिस्सा डालने लगे। प्याज 200 रुपए और टमाटर 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। लहसुन 510 की बजाय 700 रुपए तक पहुंच गया। अदरक 500, भिंडी 450 से तजावुज कर गई। फल सरकारी कीमत से 50% ऊपर फरोख्त होने लगे। बांग्लादेशी अवाम ने मुल्क में भारतीय मुदाखलत मुस्तरद कर दी। बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ मुहिम इंडिया आउट ने जोर पकड़ लिया। भारतीय मसनूआत का बायकॉट, तजारती ताल्लुकात भी मुतासिर। बंगाली अवाम हालिया इलेक्शन में हसीना वाजिद की जीत को भी भारतीय मुदाखलत समझने हैं। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात की ताज़ा लहर। पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। कोकी और मैती बरादरी में गुज़श्ता साल मई से झड़पें जारी हैं। बांग्लादेशी अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को रिहा कर दिया। 83 साला माहिर माशियात को लेबर कानून के खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद की सजा सुनाई गई थी। माहौलियाती और माशी पॉलिसियों को अमली जामा पहना कर रहूंगा। रिहाई के बाद डॉक्टर यूनुस की गुफ्तगू।